देश और प्रदेश में बीजेपी सरकार भ्रष्टाचार खत्म करने के बड़े बड़े दावे कर रही है। वहीं जनपद लखीमपुर खीरी की सदर तहसील से बेहद संवेदनशील मामला सामने आया है, जहां अधिवक्ताओं ने उप जिलाधिकारी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कार्य का बहिष्कार कर दिया है और अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। अधिवक्ताओं का कहना है कि जब तक उप जिलाधिकारी का तबादला नहीं होता है तब तक धरना जारी रहेगा। दर्पण इंडिया टीवी की टीम ने अधिवक्ताओं से बात की। आइए जानते हैं क्या कहना है अधिवक्ताओं का। आज लखीमपुर खीरी सदर तहसील आए हुए हैं। यहाँ पर हमने देखा कि अधिवक्ताओं ने उप जिलाधिकारी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए यहाँ पर हड़ताल कर दी है। तो हम यहाँ पर जो है अधिवक्ता हैं, इनसे बात करेंगे आखिर इन्होंने क्यों जो है उप जिलाधिकारी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, पैसा मांगने के आरोप लगाए हैं। तो इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। जी भाई साहब। आपका नाम? अवधेश कुमार त्रिवेदी एडवोकेट। जी भाई साहब। आप लोग हड़ताल कर रहे हैं जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर। जी। कितने दिनों से कर रहे हैं? हम लोग 19 तारीख से हड़ताल कर रहे हैं। 9/9/24 को हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदया को ज्ञापन दिया था और उसके बाद में 3 दिन का उनको समय दिया गया था कि कोई ना कोई इसका निराकरण निकाल दो। उसके बाद में हम लोग लखनऊ मंडलायुक्त और चेयरमैन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, इन सबको मिलकर शिकायती पत्र दिए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये जो सदर एसडीएम है अपने श्री अवनीश कुमार सिंह जी, अश्विनी कुमार सिंह जी, भ्रष्टाचार में पूरी तरह लिप्त हैं। 80 या 82 की फाइलों में 25-25 हजार रुपये बिना लिए कोई भी आदेश पारित नहीं करते हैं और जिन फाइलों में पैसा नहीं मिलता है उसमें कोई ना कोई कमी लगाकर उनको खारिज कर देते हैं या तहसील वापस भेज देते हैं। और भ्रष्टाचार में इनके साथ साथ इनका जो पेशकार है दीपक रस्तोगी, वो भी अकंठ रूप से डूबा हुआ है और बिना पैसा लिए कोई भी फाइल नहीं करते हैं। जिन फाइलों में आदेश हो जाता है उनका भी आदेश, जिन फाइलों में बहस हो जाती है उनका भी महीनों आदेश ये लोग पारित नहीं करते हैं। और दूसरी समस्या है कि हमारे सदर तहसील में एसडीएम कोर्ट संचालित कराए जाने के संबंध में भी हम लोग 3 बार जिलाधिकारी महोदया को ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन आज तक कोई उसका भी निस्तारण नहीं हुआ है। इसी भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग 19 तारीख से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आपने जो है जिलाधिकारी महोदया को जो एप्लीकेशन दी है उसमें आपने स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि इस कारण से हम लोग हड़ताल कर रहे हैं। स्पष्ट रूप से लिखा हुआ और सारे साक्ष्य लगा करके हमने उनको शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया है उन्हें, जिलाधिकारी महोदया को। तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 25 तारीख को उनको शिकायती अनुस्मारक पत्र पुनः दिया गया था, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं। जैसा कि आप लोग हड़ताल पर बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोग ये किस लिए कर रहे हैं? ये हम लोगों की हड़ताल 19 तारीख से चल रही है। जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया, ये एक्चुअली एसडीएम सदर और उनके पेशकार दीपक रस्तोगी के खिलाफ हड़ताल चल रही है। उसमें मुख्य मुद्दा ये है कि जो भी मामलात हम लोगों के होते हैं, मुकदमात होते हैं, उनमें बिना पैसा लिए ऑर्डर नहीं होता है कोर्ट में, एसडीएम सदर की कोर्ट में, और भ्रष्टाचार के आकंठ तक डूबे हुए हैं। यह जो अभी बताया गया कि धारा 81 या 2 की जो फाइलें राज्य संहिता की हैं, उनमें 25 हजार रुपये प्रति बीघे की मांग की जाती है और उनकी मांग पूरी न होने पर फाइलें खारिज कर दी जाती हैं, अन्यथा कोई न कोई टिप्पणी लगा के तहसील वापस भेज जाती है। इसकी दलाली के लिए एसडीएम साहब ने अपने पेशकार को फिट कर रखा है। पेशकार पैसा लेता है, जिस फाइल में पैसा मिल जाता है तब एसडीएम को बता देता है कि हाँ साहब इसमें मामला बन गया है, वो फाइल उस फाइल में ऑर्डर हो जाता है। जिसमें नहीं मिलता है उसमें दिक्कतें होती हैं। और जो अन्य धाराओं की फाइलें हैं जैसे 116 है और 24 है और 80 और अन्य धाराएं हैं, हमारे यहाँ 24 है, तो उनमें ये होता है 116 और 24 में कि वो ऑर्डर सुनने के बाद वो फाइल रिजर्व हो जाती है आदेश में, और जब तक पैसा ना दो तब तक उसमें आदेश नहीं होता है। मेन उसमें एसडीएम का पेशकार का रोल बहुत ख़राब है और वो गोली दिया करता है। जब पैसा पा जाता है तब ऑर्डर छापता है और एसडीएम के दस्तखत बनवाता है। तो इसका मतलब दोनों लोग, एसडीएम और उनके पेशकार, दोनों भ्रष्टाचार के आकंठ तक डूबे हुए हैं। हम लोग जब ऊब चुके हैं तब हम लोगों ने ये धरना और प्रदर्शन का कार्यक्रम किया है। इसके पहले हम लोग धरना प्रदर्शन नहीं, ऐसे ही शिकायती प्रार्थना पत्र दिया करते थे। कोई सुनवाई जब नहीं हुई, विवश हम होकर हम लोगों को न्यायिक कार्य हम लोग नहीं कर रहे हैं, न्यायालय का बाइकाट किए हुए हैं, अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और हम लोगों की जो प्रबल इच्छा है या जो मांग है कि जब तक इस भ्रष्टाचार के आकंठ से मुक्ति नहीं मिलेगी, ये आंदोलन जनहित में चलता ही रहेगा हमारा।
और आवश्यकता पड़ी तो इसका व्यापक रूप होगा। पूरे जिले के वकीलों को एकत्र करेंगे, उनका महासम्मेलन करेंगे और व्यापारी भाइयों को बुलाएंगे, क्योंकि ये समस्या हमारी नहीं है। ये 25,000 रुपए बीघे जो प्लाटिंग वगैरह होती है उसमें आकर्षक भूमि कराने का पैसा होता है। आकर्षित कराने के ये रेट चल रहे हैं कि 25,000 रुपये बीघा दो तभी हम आकर्षित घोषित करेंगे, तभी। और अगर आकर्षित घोषित न काश्तकार कराए या संबंधित व्यक्ति न कराए जिसे आवश्यकता है, तो वहाँ पर एसडीएम साहब का जो इनका पूरा अमला है वो खड़ा हो जाता है कि भाई बिना अस्सी के कैसे तुम प्लाटिंग कर रहे हो। इस प्रकार से दोहन पब्लिक का हो रहा है। हम लोगों ने दृढ़ निश्चय किया है कि पब्लिक का दोहन होने नहीं देंगे और इस भ्रष्टाचार से जब तक डीएम साहिबा इसका निराकरण नहीं करती हैं तब तक हमारा धरना आंदोलन और भी जो भी रूप होगा इसमें डेमोक्रेसी में वो हम अपनाएंगे। जैसा कि हमारे पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान अध्यक्ष जी ने बताया कि हम लोग 19 तारीख से निम्न मांगों को लेकर धरना पर हैं। पहली मांग तो हमारी ये है कि उप जिलाधिकारी लखीमपुर सदर को तत्काल हटाया जाए और उनके पेशकार साहब को यहाँ से हटाया जाए लखीमपुर सदर तहसील से। दूसरी बात यह है कि जब धारा 80 जो प्लाटिंग वाली फाइलें हैं या आवासीय घोषित करवाता है उसमें एसडीएम साहब के पेशकार और एसडीएम साहब 25,000 रुपया बीघा मांगते हैं और कहते हैं एसडीएम साहब से पेशकार साहब से बात कर लो जाके, और वहाँ जब बात की जाती है तो 25,000 रुपये बीघा बताया जाता है। 25,000 रुपये बीघा मतलब 0.65 हेक्टेयर भूमि का 25,000 रुपये बीघा लेते हैं और ना मिलने पर उसकी खारिज कर देते हैं। पैसा मिल जाएगा तब वो करेंगे। इसी प्रकार से जो निचला स्तर, इस स्तर से बराबर लेखपाल स्तर, कानूनगो स्तर, नायब तहसीलदार स्तर, तहसीलदार स्तर, सब स्तर पे घूस देनी पड़ती है। और इस भ्रष्टाचार के बाबत हमारे अध्यक्ष महोदय ने जो आवाज़ उठाई है उसमें हम लोग उनके साथ में। धारा 38 की फाइलें कई बार हम लोगों ने यहाँ बात की एसडीएम साहब से। उन्होंने कहा अगर आपका जो धारा 38 का अंश विभाजन किया गया है 100% गलत किया गया है, सरकार की मंशा के विपरीत किया गया है। आज तो कुछ कम लोग परेशान हैं, अभी कुछ एक दिन बाद अगर ग्राम सभा में 1,000 काश्तकार रहता तो 1,000 काश्तकार में 999 लोग परेशान मिलेंगे और वो अपना अंश निर्धारण नहीं करवा पाएंगे। इस तरीके से इन्होंने गलत किया है। उसमें भी इन्होंने काउंटर खोल दिए हैं। लेखपाल साहब को अलग चाहिए, कानूनगो साहब को अलग चाहिए, अन्य जो ऊपर बांटी जाती है। इसके बाद जब एसडीएम साहब के यहाँ पहुँचेगा तो एसडीएम साहब के यहाँ पेशकार साहब को डील कर पाना है। उसके दादा कल करा देंगे, आ जाना। उनके पास टाइम ही नहीं है सीट पर बैठने के लिए और बिना पैसा लिए हुए कोई काम नहीं करते हैं। जैसा कि अध्यक्ष जी हमारे बता रहे थे, पूर्व मंत्री में रहा हूँ, मेरे मंत्री काल में किसी काम करवाने के लिए दीपक रस्तोगी ने इनसे 15,000 रुपये लिए होंगे, आज तक वापस भी नहीं किए और काम भी नहीं करवाया है। इस तरीके से हम लोग बहुत व्यथित हैं। सरकार की मंशा है कि जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार खत्म हो। इसी अधिकारियों के भ्रष्टाचार की वजह से ही सरकार को 37 सीटें मिली हैं और आगे भी इनका भ्रष्टाचार जारी है, जिसका परिणाम इनको आगे देखना पड़ेगा। और जैसा कि हम लोगों ने प्रण किया कि तहसील लखीमपुर से राजस्व विभाग का भ्रष्टाचार खत्म करवाएंगे और उप जिलाधिकारी अश्विनी कुमार सिंह जी, जिनकी विवादित कार्यशैली रही है हर जगह और निघासन से भी इनके विरुद्ध सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, वकीलों ने धरना प्रदर्शन किया था, तब ये वहाँ से हटा के लखीमपुर रेवड़ी खाने के लिए भेज दिए गए। यहाँ भी महीना 2 महीना इनको आए हुए हुआ है। इनकी कार्यशैली से व्यथित होकर हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और जब तक इनका स्थानांतरण नहीं होता है, पेशकार को दंडित नहीं किया जाता है, हम लोग इसी प्रकार से धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और सरकार से एक अनुरोध करेंगे कि एक मिनिमम और एक मैक्सिमम भ्रष्टाचार की सूची राजस्व विभाग में जारी कर दें कि कितना पैसा किसको कम से कम देना पड़ेगा, किससे कम से कम अधिक देना पड़ेगा। आज तक कोई भी ऐसा आदमी राजस्व विभाग में नहीं आया होगा काम करवाने जिससे इन लोगों ने घूस ना लिया हो और काम कर दिया हो। धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे हैं अधिवक्ता हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आइए हम इनसे और कुछ सवाल करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप लोग हड़ताल कर रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ बैठे हुए हैं। काफ़ी समय से हम लोग जिलाधिकारी महोदय से इस भ्रष्टाचारी अधिकारी के खिलाफ हम लोग संज्ञानित कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे धरना स्थल के ठीक बाएं तरफ तहसीलदार न्यायालय बना हुआ है और ठीक दाहिने एसडीएम न्यायालय बना हुआ है। अपने न्यायालय में न बैठकर आप कलेक्ट्रेट न्यायालय में बैठ रहे हैं, जबकि अन्य सभी तहसीलों में न्यायालय बने हुए एसडीएम साहब के वो वहीं बैठ रहे हैं।
हम लोगों की मांग है कि एसडीएम साहब अपने न्यायालय में बैठे। जो हम लोग अधिकारी लोगों का यहाँ से वहाँ तक जाने में जो ये व्यस्त मुख्य मार्ग मेन रोड से जाते हैं व्यस्ततम सड़क से, वहाँ तक पहुँचते पत्रावली खारिज कर देते हैं, अदम पैरवी में खारिज। हम लोग इससे बहुत ग्रसित हैं। भ्रष्टाचार की बात बताएं तो हम लोगों को बहस होने के बाद विदिन 15 दिन में उनको ऑर्डर कर देना चाहिए, लेकिन महीनों पत्रावलियाँ इसलिए रखी रहती हैं क्योंकि संपर्क के माध्यम से किस प्रकार भ्रष्टाचार से क्या ले लें क्या कर दें। कोई भी छोटे से छोटे काम बिना पैसे के नहीं हो रहा है। धारा C1, धारा C2, 24 अन्य पत्रावलियाँ जहाँ अन्य न्यायालयों में अपर एसडीएम अतिरिक्त एसडीएम के यहाँ ट्रांसफर हो रही, वहाँ 81 की पत्रावली कतई एक भी पत्रावली ट्रांसफर नहीं हुई है आज तक। इसकी भी जांच करा ली जाए, जिलाधिकारी महोदया से निवेदन है। तो ये धरना जो है आपको कब तक करने की इच्छा है? अनिश्चितकालीन जब तक वर्तमान एसडीएम महोदय का ट्रांसफर नहीं हो जाता है तब तक हम लोग कार्यविरत रहकर यही धरना देंगे। कुल मिला के आपका ये कहना है कि जब तक समस्याओं का आपकी निराकरण नहीं होगा, जी, जिला उप जिलाधिकारी का ट्रांसफर नहीं होगा, तब तक आप लोग धरना पे रहेंगे। जी बिल्कुल। जैसा कि आप देख रहे हैं सभी अधिवक्ता धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हम एक जानकारी और ये चाहते हैं आपसे अध्यक्ष जी कि तहसील में कोई काम अभी हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? नहीं, न्यायिक कार्य नहीं हो रहे हैं, सारे काम रुके हुए हैं। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तब तक हम लोग न्यायिक कार्य नहीं करने देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है कि उप जिलाधिकारी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। उनका अधिवक्ताओं का कहना है कि जब तक 25,000 रुपये उप जिलाधिकारी महोदय को नहीं दिए जाते हैं तब तक कोई काम नहीं होता है, कोई फाइल आगे नहीं बढ़ती है। जहां हमारे देश और प्रदेश की सरकार भ्रष्टाचार मुक्त होने की बड़े बड़े दावे कर रही है, वहीं जनपद लखीमपुर खीरी के सदर तहसील में अधिवक्ताओं ने उप जिलाधिकारी के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जब तक उनका तबादला नहीं होगा, इनकी समस्याओं का निराकरण नहीं होगा, तब तक ये अपना धरना प्रदर्शन नहीं बंद करेंगे। विवेक गुप्ता, दर्पण इंडिया टीवी, अनुकैमरामैन अनूप गुप्ता के साथ। जैसा कि आपने सुना किस प्रकार अधिवक्ता उप जिलाधिकारी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। अधिवक्ताओं ने कैसे बताया सिर्फ उप जिलाधिकारी ही नहीं, सदर तहसील के बहुत से अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जिसकी शिकायत जिलाधिकारी व अन्य उच्च अधिकारियों से की जा चुकी है। अब देखना है कि इस मामले में क्या कार्रवाई होती है।